दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि देव व्यास ने समस्त वर्णों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया और ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाण के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमाण नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने ये भी माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी ये बात पता होगी। नंबर 2, दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वे आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि ये अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी, कई बेकसूरों की जान तक चली जाएगी। इस प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि ये अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो बता ही देती हूँ कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहार क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वे खुद रोने लगे थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते हैं। तो अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वे है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरा संघ द्वार अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं। वहाँ महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वही हैं, जैसे कि द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनामा, हिडिंबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वे है चक्रव्यूह का पत्थर।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धर के नीचे बसा राजनौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं लाक्षागृह की। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में। वे है श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें, समझें, तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत ही अधिक बात कह देते हैं। मानो गागर में सागर, और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत ही विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में वे ज्ञान है जो अकल्पनीय, अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया। इसीलिए अर्जुन भी थे, अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं केदारनाथ और पुष्पतिनाथ मंदिर की। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर भूमि में समाने से रोक दिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। बताते हैं कि इसके बाद वो स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपति नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अगर ये मंदिर हैं तो फिर महाभारत भी हुआ था। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।